Hello student, I am back with another topic that is earth gravitational acceleration. Let's see in detail what is earth gravitational acceleration. तो पहले acceleration क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. सपोज हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होने लगेगा, एक्सेलरेटेड मोड पे आ जाएगा. वैसे ही अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट. तो देखो अर्थ जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट पर, बिकॉज ऑफ जो अर्थ के पास ग्रेविटी होता है उसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा. जैसे कि जो कैपिटल जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और जो स्मॉल जी होता है एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी. कंफ्यूज नहीं होना है. तो देखो हमारे बुक में दिया है द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर it according to the Newton law of motion. A force acting on a body result in its acceleration. सपोज मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है और ये नीचे अर्थ है, ठीक है. एप्पल मैंने ऊपर फेंक दिया है, लेकिन इसका वेलोसिटी जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो ऐसा एक लेवल आएगा तो वेलोसिटी उसका ज़ीरो हो जाएगा. और इधर क्या होगा, अर्थ पे क्या है, सेंटर में मास है, ठीक है, और मास की वजह से इसमें क्या है, ग्रेविटेशन से ये क्या कर रहे हैं, उसके ग्रेविटेशन की वजह से ये एप्पल को नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, कर रही है अर्थ, पुल कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस एप्पल पर. इसलिए ये एप्पल नीचे आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, मतलब वो एक्सेलरेट होने लगेगा. तो देखो thus the gravitational force due to the earth on a body result in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. ये जो small g होता है, small g से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं. तो स्मॉल g से हम क्या डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. याद रखना है आप लोगों को, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज नहीं होना है. जो कैपिटल जी होता है हमारा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है. तो आप लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी पता है, 6.67 इंटू 10⁻11. तो देखो आगे देखते हैं. As a gravitational force on an object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward. इसलिए वो जो एप्पल मैंने ऊपर फेंका था वो वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाता है ड्यू टू द जो अर्थ में अर्थ के सेंटर में जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, उसको नीचे की तरफ खींचती है और नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है. सी देर आर टू क्वेश्चन स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वेर नो ग्रेविटी. अगर कोई भी ग्रेविटी नहीं होता तो क्या होता, ठीक है. अगर अर्थ पे ग्रेविटी ही नहीं होता तो क्या होता. तो देखो हम सब एक जगह पे दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, हर एक चीज़ स्टेबल है. इसका रीज़न है कि अर्थ की ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो अर्थ पर हम उड़ने लगेंगे. नो ऑब्जेक्ट वुड रिमेन्स कांस्टेंट ऑन अर्थ, ठीक है. तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. देयर वुड बी नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स एंड हेंस नो फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एक्सेट्रा. ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखो. व्हाट वुड हैपन इफ़ द वैल्यू ऑफ जी, जो कैपिटल जी दिया है, वॉज ट्वाइस एज लार्ज, ठीक है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज the gravitational force between any two particles would become double. Also the value of g would become double.
तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स है, उसमें वो अगर डबल है ग्रेविटेशनल फोर्स टू पार्टिकल्स का, तो जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डबल। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो देखो मैंने ये आंसर एक पेज पे लिख दिया है, जो मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि आपको उसका अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, और आप लोग लिख सकते हो। तो जो मैंने लिखा है पेज पे, वो मैंने आपको शेयर किया है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन बॉडी